नमस्कार, तेज हरियाणा की फटाफट 25 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप हमें कहां से देख पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपने जिले और गांव का नाम जरूर लिखिएगा। मुजफ्फरनगर महाम पंचायत के बाद एक और बड़ा ऐलान, 27 को भारत बंद का अब हुआ ऐलान। मुजफ्फरनगर में देश भर से आए किसानों की महापंचायत का आयोजन हुआ। इस दौरान मंच पर संयुक्त किसान मोर्चे के 32 संगठन नेताओं के साथ दूसरे कई बड़े किसान नेता संबोधन किया। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने राजनीतिक पार्टियों को आड़े हाथों लिया। महापंचायत के दौरान उस समय माहौल गर्मा गया जब मंच पर भाषण दे रहे बलवीर सिंह राजेवाल को वोटिंग का सामना करना पड़ा। राजेवाल इसे गुस्सा गए और कहा कि पंजाब के नेताओं को यहाँ बोलने नहीं दिया जा रहा। दरअसल जब राजेवाल भाषण दे रहे थे तो स्टेज के पास कुछ युवक वोटिंग करने लगे। इससे पंडाल में बैठे किसानों में हलचल होने लगी और सभी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। वहीं लोग भी हाथों में किसानी झंडे लिए हुए थे। बलवीर राजेवाल गुस्सा हो गए और कहा कि 100 के करीब युवा दूसरे राज्यों से आए लोगों के भाषण के समय वोटिंग कर रहे हैं, जिसके बाद ऐलान किया गया कि अब 27 को भारत बंद किया जाएगा। वहीं पर रिकॉर्ड तोड़ भीड़ के बाद देश में किसान नेता गदगद हो गए हैं। किसान महापंचायत का हरियाणा में कोई असर नहीं, आईजीयू में बोले खट्टर। प्रदेश के किसान कृषि कानूनों से खुश, विपक्ष के इशारे पर माहौल खराब कर रहे चंद लोग। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने रविवार को रेवाड़ी के मीरपुर स्थित इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने यहां 47.27 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने मुजफ्फरनगर में आयोजित संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में इस महापंचायत का कोई असर नहीं होने वाला। लोकतंत्र में हर किसी को अपना कार्यक्रम करने का अधिकार है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आयोजित इस महापंचायत का हरियाणा से कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा के किसान तीनों कृषि कानूनों को लागू होने के बाद खुश है। विपक्ष के इशारे पर कुछ लोग माहौल खराब करने में जुटे हैं। हरियाणा में 20 सितंबर तक रहेगी आंशिक पाबंदियां। कोरोना के मद्देनजर सरकार ने जारी की गाइडलाइन। हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत कोरोना से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी इन आदेशों के तहत प्रदेश में 20 सितंबर तक आंशिक पाबंदियां जारी रहेगी। वहीं सरकार ने कुछ राहत भी दी है। नए आदेशों के तहत रेस्टोरेंट्स, बार व मॉल को 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ संचालित करने की अनुमति जारी की गई है। हालांकि इसके साथ साथ सामाजिक दूरी, रेगुलेशन, सैनिटाइजेशन, कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी होगा। जिम और स्पा भी कोविड नियमों के मुताबिक 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टोरेंट्स, बार को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। गोल्फ कोर्स में खेलने के लिए भीड़ इकट्ठी न होने का प्रबंधन होगा। झज्जर में शराब ठेकेदार की गोली मारकर हत्या। हरियाणा के झज्जर में कार सवार बदमाशों ने एक शराब ठेकेदार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, उसे बचाने के लिए पहुंचे लोगों पर भी बदमाशों ने कई राउंड फायर किए। झज्जर के दुजाना थाना पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा अपराधियों पर केस दर्ज किया है। सूत्रों की माने तो गोली चलाने वाले बदमाश जमानत पर जेल से बाहर आए हुए थे। बजरंग पूनिया के सम्मान में समारोह में शामिल हुए सीएम। पहलवान के तीनों कोच 4-4 लाख की राशि से हुए सम्मानित। हरियाणा के सीएम खट्टर ने रविवार को ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया के सम्मान के आयोजित समारोह में शिरकत करने उनके पैतृक गांव खुडन पहुंचे। कार्यक्रम में टोक्यो ओलंपिक में पैरालंपिक हरियाणा के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन ने मुख्यमंत्री प्रदर्शन से काफी खुश दिखाई दिए। उन्होंने ऐलान किया कि बजरंग पूनिया के तीनों कोच 4-4 लाख की राशि से सम्मानित किए जाएंगे। समारोह में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बजरंग पूनिया समेत राज्य के कई खिलाड़ियों ने गांव की मिट्टी में पसीना बहाकर ओलंपिक में अपना दम दिखाया, जिसका परिणाम यह रहा कि ओलंपिक में पैरालंपिक में हरियाणा के हिस्से काफी मेडल आए हैं। यही वजह है कि आज पूरा देश हरियाणा की तरफ देख रहा है। बस्ताड़ा टोल पर किसानों पर लाठीचार्ज का मामला, सरकार ने मांगी करनाल डीसी से रिपोर्ट। हरियाणा के करनाल जिले के बस्ताड़ा टोल पर किसानों पर हुए लाठीचार्ज की रिपोर्ट सरकार ने डीसी से तलब की है। डीसी निशांत कुमार यादव ने इन आदेशों के बाद रिपोर्ट तैयार करने में जुटे हुए हैं। वहीं लाठीचार्ज के बाद घरोंडा अनाज मंडी की महापंचायत में किसान द्वारा किए गए ऐलान से सरकार में डर बना हुआ है। गौरतलब है कि घरोंडा में हुई महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चडोनी ने सरकार से तीन मांगे करते हुए ऐलान किया है कि अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो किसान 7 सितंबर को करनाल अनाज मंडी में महापंचायत कर सचिवालय का घेराव करेंगे। फतेहाबाद में नकली मोबिल ऑयल का खेल, सीएम फ्लाइंग की छापेमारी में बरामद हुआ 2000 लीटर तेल।
ऑटो मार्केट हिसार के बाद अब फतेहाबाद में नकली मोबाइल ऑयल का खेल सामने आया है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी कर फतेहाबाद की भीमा बस्ती में करीब 2000 लीटर नकली मोबाइल ऑयल पैकिंग व अन्य सामान जब्त किया है। योग नगर एरिया में की गई इस कार्रवाई में एक आरोपी को भी पकड़ा गया है। ये नामी कंपनी के नकली रैपर लगे डिब्बों में मोबाइल ऑयल पैक कर रहा था। धंधा योग नगर में 2 कमरे किराए पर लेकर चलाया जा रहा था। पकड़े गए आरोपी की पहचान भीमा बस्ती निवासी अमित के तौर पर हुई है। पुलिस ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। शिकार से पहले पकड़ी गई लुटेरी दुल्हन नकदी गहने लेकर भागने से पहले ससुराल वालों ने 2 भाइयों के साथ पुलिस को सौंपी। हरियाणा के रोहतक जिले के महम स्थित गांव बल्लंभा में एक नवविवाहिता नकदी और गहने लेकर भागने से पहले ही पकड़ी गई। ससुराली ने उसे 2 भाइयों को पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि नवविवाहिता पहले भी 2 बार शादी कर चुकी है। दोनों जगहों से गहने नकदी लेकर फरार हुई। पीड़िता ने पुलिस को शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। फिलहाल दोनों पक्षों ने मामले के निपटान की बात चल रही। अगर किसी भी सूरत में कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी तो सुरक्षा के लिहाज से महिला का HIV टेस्ट करवाया जाएगा। रेवाड़ी में सीएम को काले झंडे दिखाने पहुंचे किसान गिरफ्तार। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान रविवार को रेवाड़ी में मुख्यमंत्री खट्टर का विरोध करने पहुंच गए। हालांकि मुख्यमंत्री के रेवाड़ी पहुंचने से पहले पुलिस ने करीब 25 किसानों को अरेस्ट कर मॉडल टाउन थाना भेज दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल इंदिरा गांधी IGU मीरपुर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। हरियाणा पुलिस के अलावा RAF व CISF के जवानों को जगह जगह तैनात किया गया। मुख्यमंत्री 1 दिवसीय दौरे पर रेवाड़ी पहुंचे। सरकारी स्कूल में कंप्यूटर ऑपरेटर लगवाने के नाम पर 2 युवकों एक युवती से ठग लिए 38 लाख रुपए। यमुनानगर सरकारी स्कूल में कंप्यूटर ऑपरेटर लगवाने के नाम पर एक व्यक्ति ने 2 युवकों एक युवती से 38 लाख रुपए हड़प लिए हैं। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। निजी बसों में भी छात्रों को मिलेगी बस सुविधा पास की सुविधा। संचालकों से बनवाएं बस पास। कैथल निजी बसों में सफर करने वाले छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। निजी बसों में भी बस संचालकों की तरफ से छात्रों को बस पास की सुविधा मिलेगी। कम खर्चे पर इन बसों में छात्र छात्रा यात्रा कर सकेंगे। बता दें कि जिले में कई गांव के रूट ऐसे हैं जहां सरकारी बसों की सुविधा नहीं है। वहीं कई जगह नाम मात्र रोडवेज की बसें हैं। वहीं निजी बसों में ही छात्रों को यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन निजी बसों के छात्रों के लिए रोडवेज के बस पास मान्य नहीं है। पंजाब के घमासान के बाद हाईकमान ने हरियाणा के कांग्रेस की लिस्ट रोकी। 7 वर्ष से नहीं बन पाया संगठन। पंजाब में चल रही कांग्रेस की कलह के बीच हरियाणा के पार्टी पदाधिकारियों की लिस्ट अटक गई है। कांग्रेस हाईकमान नहीं चाहता कि लिस्ट को लेकर हरियाणा के कांग्रेस दिग्गजों में किसी तरह का बवाल मचे। इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों व जिला अध्यक्षों की लिस्ट को फिलहाल दराज में बंद कर दिया गया है। संभावना जताई जा रही है कि हरियाणा के कांग्रेस पदाधिकारियों की लिस्ट अब दीपावली के आसपास ही आएगी। तब तक हाईकमान को पंजाब कांग्रेस का विवाद थम जाने की उम्मीद है। दुल्हेड़ा में बिजली मीटर घरों से बाहर लगाने के विरोध में ग्रामीण एकजुट। गांव दुल्हेड़ा में बिजली मीटर घरों से बाहर लगाने को लेकर खड़ा हुआ विवाद अभी शांत नहीं हो रहा है। रविवार को गांव की बड़ी चौपाल में इस मामले पर पंचायत हुई। इसमें आसपास के गांव के मौजूद लोगों ने भी हिस्सा लिया। पंचायत में ग्रामीणों ने अपनी राय रखी। पंचायत में दीपक तेजवाल ने बताया कि बिजली निगम के अधिकारियों को फोन कर पंचायत में बुलाया गया। हवाला देते हुए पंचायत में आने से मना कर दिया। ग्रामीणों ने काफी देर तक अधिकारियों का इंतजार किया। उसके बाद आक्रोश दिखा। दीपक तेजवाल ने कहा कि जब तक गांव में पंचायत होती है तब तक अधिकारी इसमें शामिल नहीं होती। सभी पहलुओं पर पंचायत से बात की गई है। शाहबाद की प्रगति के लिए डिप्टी सीएम ने तैयार किया विकास का रूट मैप। शाहबाद विधानसभा क्षेत्र को तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रदेश के डिप्टी सीएम ने विकास कार्यों का रूट मैप तैयार किया। इसको लेकर उन्होंने बकायदा हल्का निवासियों से उनके सुझाव मांग लिए हैं। पंचकुला में जेजेपी द्वारा आयोजित शाहबाद हल्के की बैठक में डिप्टी सीएम चौटाला क्षेत्रवासियों से रूबरू हुए। इस दौरान बैठक में आए शाहबाद क्षेत्र के एक व्यक्ति से वे मिले, उनकी समस्याएं भी जानी। आप पार्टी की किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा शुरू। रोहतक हरियाणा सरकार किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी कह ही नहीं रही बल्कि किसानों के साथ उसी तरह का बर्ताव कर रही है, जो कि सरासर गलत है। जिन किसानों ने उन्हें सत्ता में बैठाया वे इन्हीं कुर्सी से उतार कर फेंक देंगे। ये बात आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कही। गुप्ता आज रोहतक में चौधरी छोटू राम के समाधि स्थल पर पहुंचे थे, जहां से आप पार्टी ने किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा की शुरुआत की, जिसका समापन 13 सितंबर को पलवल में होगा। डॉक्टर राजेश सिंह चौटाला का बयान। नूंह में स्थापित होगी जननायक चौधरी देवीलाल की विराट प्रतिमा।
जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा है कि चौधरी देवीलाल की 108वीं जयंती पर 25 सितंबर को जिला नौ में अब तक की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके अलावा कोरोना संक्रमण में सरकारी हिदायतों को मानते हुए प्रदेश भर में जिला स्तरीय कार्यक्रमों में भी पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता 108 की टोली में चौधरी देवीलाल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। रविवार को अजय वाटिका में आयोजित जिला स्तरीय जेजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे या हस्ताक्षर से निरस्त नहीं होंगे कृषि कानून। जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने कहा है कि दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे या हस्ताक्षर से कृषि कानून निरस्त नहीं होंगे। चौटाला रविवार को सिरसा स्थित अजय वाटिका में आयोजित जिला स्तरीय जेजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मीडिया को बताया कि जब प्रदेश में इस समय जेजेपी की ओर से चलाए जा रहे सक्रिय सदस्यता अभियान को पूरा समर्थन मिल रहा है। पार्टी के आरंभिक सक्रिय कार्यकर्ताओं को इसमें से बनाया जा रहा है। 25 सितंबर तक इनकी संख्या 45,000 हो जाएगी। ओपी चौटाला के बयान पर बोले शिक्षा मंत्री, कोरोना के कारण लेट हुआ उपचुनाव। हरियाणा की शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार इलाहाबाद उपचुनाव टाल रही है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण ऐसे हालात थे जिसमें उपचुनाव संभव नहीं था। उपचुनाव करवाना चुनाव आयोग का कार्य है। गुर्जर ने कहा कि इनेलो सुप्रीमो तीसरा मोर्चा के गठन की बात कर रहे हैं। वह समान विचारधारा वाले लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है, ना ही हम इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। शिक्षक दिवस पर उन्होंने शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं। अध्यापक संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने की शिक्षा मंत्री से मुलाकात। यमुनानगर में शिक्षक दिवस पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे गेस्ट टीचर्स का प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की। अतिथि अध्यापक संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगे समस्याएं शिक्षा मंत्री के समक्ष रखी। प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री से कहा कि उन्होंने सीएम मनोहर लाल से मिलने का समय दिलवाया जाए, जिससे वो अपनी समस्याओं को सीएम के सामने रख सके। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने फोन पर सीएम से बात की और अब 8 सितंबर को 4 बजे इनका प्रतिनिधि मंडल सीएम से मिलेगा। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि वे उनकी हर संभव मदद करें। हाई टेंशन तारों के टावर पर चढ़कर युवक ने मचाया जमकर उत्पात। चांदहट पुलिस थाना से मात्र 500 मीटर की दूरी पर बने हाई टेंशन तारों के बिजली टावर पर एक युवक ने चढ़कर जमकर हंगामा किया। प्रशासन को युवक को टावर से नीचे उतारने के लिए कई घंटों तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। गनीमत यह रही कि जिस समय युवक हाई टेंशन तारों के टावर पर चढ़ा उस समय तारों में बिजली सप्लाई नहीं हो रही थी। जैसे ही मामले की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंच गई। शिक्षक दिवस पर मनोहर सौगात 47 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास। हरियाणा में शिक्षक दिवस के आगामी 17 सितंबर तक शिक्षा पर्व के रूप में मनाया जाएगा। ये पर्व शिक्षकों के सम्मान के समर्पित होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने रेवाड़ी जिला के मीरपुर में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस आशय की जानकारी दी। बहरहाल आज की फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में इतना ही। आपसे गुजारिश है वीडियो को शेयर जरूर किया करें और अगर आपने अभी तक भी तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें। आप सबका दिन शुभ रहे।